नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। ये 13 फरवरी का वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे कि जो अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाले हैं, एक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऑलरेडी पहुंच चुका है पहाड़ों पर, जो उसके बाद जो 16 तारीख के शाम या रात तक पहुंचेगा, उसका क्या असर होगा अब पूरे भारत पर। तो इस समय आप देखिए कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के जो लो प्रेशर एरिया वगैरह बनने की संभावना जो दिखाई दे रही है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए इस समय यहाँ पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो पहाड़ों पर आ चुका है। तो आज गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर हल्का स्नोफॉल, हल्की बारिश होगी। उत्तराखंड में चांसेज अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो बाकी इलाकों की बात करते हैं। तो ये देखिए उत्तरी हवाएं जो है वो चल रही हैं उत्तर पश्चिम से। तो उससे क्या हुआ है कि मैक्सिमम टेम्परेचर में कुछ गिरावट दर्ज की गई है। आपने देखा होगा कि दिल्ली में परसों 28.6 डिग्री टेम्परेचर आ गया था, यानी सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा था। उसके बाद कल 27 के आसपास था, आज 25 के आसपास, यानी कि 2-2 डिग्री गिर रहा है। तो अभी भी 2 डिग्री ऊपर बना हुआ है, क्योंकि उत्तरी जो हवाएं हैं वो थोड़ी सी ठंडी होती है। और उसके कारण क्या, क्योंकि पहाड़ों से आ रही होती है। यहाँ पर स्नोफॉल हो चुका है, पहले हो चुका है, अभी नहीं हो रहा। लेकिन जो स्नोफॉल से वहां से जो ठंडी हवाएं आती हैं, उसके कारण क्या होता है कि उत्तर भारत से लेकर के मध्य और पूर्वी भारत में तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की जाती है। तो अगले 2-3 दिनों तक इसी तरह की हवा चलने की संभावना दिखाई दे रही है। तो टेम्परेचर में कुछ और गिरावट हो सकती है, लेकिन हल्की गिरावट होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो गर्मी बढ़ रही थी, सर्दी जा रही थी, उसमें थोड़ा सा ब्रेक लगा है। और अभी भी जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा तेजी से नहीं गिरेंगे, लेकिन हाँ, कुछ राहत अभी मिल जाएगी। एक ट्रफ बनी हुई है जो बंगाल की खाड़ी में है, इसका कोई खास असर दिखाई नहीं देगा। लेकिन एक जो लो प्रेशर, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल, यानी दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे हुए इक्वेटोरियल इंडियन ओशन में बना हुआ है, ये 15 तारीख के आसपास, यानी 2 दिन के बाद ये लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। यहाँ पर ये लो प्रेशर एरिया इसी जगह बन जाएगा, और फिर ये हो सकता है कि वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बन करके ये 17 तारीख को ये श्रीलंका के आसपास पहुंच जाए। और 17 से 18 तारीख के बीच में ये सारे इलाकों में जो बारिश और जो है हैवी स्नोफॉल बोल रहा हूं मैं, बारिश और हैवी थंडर स्टॉर्म एक्टिविटीज यहाँ पर दे सकता है। यानी तमिलनाडु में अब खतरा थोड़ा सा बढ़ेगा, दक्षिणी तमिलनाडु में। उत्तरी तमिलनाडु, चेन्नई और पुडुचेरी, कराईकल, ये सारे इलाके में ज्यादा बारिश नहीं होगी, हल्की फुल्की बौछारें ही पड़ सकती है। तो ये एक है। और उसके बाद अगर हम देखें तो अगर सैटेलाइट पिक्चर देखते हैं हम, तो सैटेलाइट पिक्चर में अगर नजर डालते हैं तो आप देखिए कि इस समय जो बादल है वो पहाड़ों पर थोड़े दिखाई दे रहे हैं। तो ये ऊंचे पहाड़ों पर ही बादल दिखाई दे रहे हैं, उत्तराखंड के भी पहाड़ों पर कुछ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये बारिश की गति हल्की रहेगी, बहुत हल्की रहेंगी, और ऊंचे पहाड़ों पर ही दिखाई देगी। और स्नोफॉल जो होगा वो भी ऊंचे पहाड़ों पर हल्का होगा, कोई खास ताकत नहीं है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में। और इसके बाद ये जो आप आज का अगर वेदर वो चार्ट देखें, जो उसमें आप देखेंगे कि पहाड़ों पर, ऊंचे पहाड़ों पर ही आपको दिखाई दे रही है। उत्तराखंड के भी ऊंचे पहाड़ों पर थोड़ी बहुत बारिश हो जाएगी, लेकिन जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, ये जो इलाके हैं वो ज्यादा बारिश देखेंगे। हिमाचल के भी ऊंचे पहाड़ी बारिश देख पाएंगे। और जो हवाएं हैं वो अब आप देखिए थोड़ी सी स्पीड पकड़ चुकी हैं। और आपने देखा होगा कि मतलब खुद ही महसूस की होगी कि जो थोड़ी सी गर्मी बढ़ी थी, उससे ये जो है ठंडक सी आ रही है थोड़ी सी। तो आप देखिए ये जो हवाओं की डायरेक्शन है, यहाँ पर देखिए राजस्थान में भी टेम्परेचर गिरेंगे। ये पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और यहाँ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों तक टेम्परेचर गिर सकते हैं। तेलंगाना में भी कुछ गिरावट दर्ज की जा सकती है। लेकिन यहाँ से हवाएं जो है वो ये बंगाल की खाड़ी से फिर इस तरह से आ रही है, यानी कि पूर्वी हवाएं आ रही है। तो ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र वगैरह में टेम्परेचर नहीं गिरेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी गर्मी अभी बनी रहेगी। और अगर बात करते हैं, हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो ये 14 तारीख में आप देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऑलमोस्ट निकल चुका है। हवाएं ने रफ्तार पकड़ ली है, तेज हवाएं चलेंगी गंगा के मैदानी क्षेत्रों में, मध्य भारत और पूर्वी भारत में। और जो मौसम है वो साफ हो जाएगा। और 15 तारीख को जो शिवरात्रि है, उस समय हम देखेंगे कि पूरे भारत का मौसम साफ रहेगा, केवल अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश रहेगी। और हवाओं की रफ्तार भी थोड़ी सी कम हो जाएगी, टेम्परेचर थोड़े से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो यानी संडे को जो शिवरात्रि है, उस समय आपको देश के किसी भी हिस्से में बारिश नहीं दिखाई देगी, केवल अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे भागों में, यानी कि जो नॉर्थ अरुणाचल प्रदेश है वहीं पर बारिश आपको दिखाई देगी। बाकी सारे इलाके साफ बने रहेंगे।
16 तारीख को ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाएगा, लेकिन जो पहाड़ों पर बारिश तो नहीं होगी। 16 तारीख को केवल बादल वगैरह छाएंगे, लेकिन 17 तारीख होते होते बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। और ये हवाएं जो है देखिए, ये थोड़ा सा इस तरह से यहाँ से घूमना शुरू हो जाएंगी। तो आप देखेंगे कि ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में तो उत्तरी हवाएं चलेंगी, लेकिन यहाँ से ये ट्रफ बनना शुरू हो जाएगी, ये हवा इस तरह से घूमने लग जाएगी। तो ये आप जो ट्रफ है वो आप देखेंगे कि राजस्थान से लेकर के और ये मध्य प्रदेश होते हुए ये उड़ीसा तक आएगी। तो इसमें क्या होगा कि ये जो हवा है वो चेंज होना शुरू हो जाएंगी। तो इसमें ये माफ कीजिएगा, ये ट्रफ नहीं है, ये थोड़ी सी गलती कभी कभी हो जाती है। ये क्या है, रिज बनेगी। रिज इसलिए बनती है कि जब घड़ी की दिशा में हवाएं घूम रही होती है, तो ये रिज बनेगी। लेकिन 18 तारीख होते होते, यहाँ पे 18 तारीख का मैंने दिया नहीं है, लेकिन 18 तारीख में क्या होगा कि उम्मीद दिखाई दे रही है, 17 की रात से कह लो आप या उस समय कह लो, उस समय क्या होगा कि जो बारिश की गतिविधियां हैं वो राजस्थान के कुछ इलाकों में शुरू हो जाएगी। तो उस समय जो पूर्वी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान से होती हुई आएगी, पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा नहीं है, लेकिन पूर्वी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान में, जैसे कि आपका सवाई माधोपुर, अजमेर, जयपुर, कोटा, बूंदी, बारां, भीलवाड़ा, झालावाड़, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश हो सकती है। उदयपुर, बाड़मेर और जैसलमेर में चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हल्की फुल्की बूंदाबांदी से इनकार नहीं किया जा सकता। फिर ये वेदर सिस्टम आगे की तरफ बढ़ेगा और ऐसा लग रहा है कि दिल्ली और हरियाणा के कुछ इलाकों को प्रभावित करेगा। पंजाब में छुटपुट बौछारें ही रहेंगी। और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाकों से होता हुआ, ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग से होता हुआ सीधी सत्ता, सिंगरौली, पन्ना, और ये हाथरस, आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, और ये आपका जो है जो और ये ग्वालियर, दतिया, मुरैना, यहाँ से लेकर के महोबा, बांदा, यहाँ से होते हुए औरई वगैरह होते हुए आगे की तरफ जाएगा। और उत्तरी जो वो है इलाके हैं, जैसे कि मऊ, गाजीपुर, बलिया, यहाँ पर, और गोरखपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, यहाँ पर सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, यहाँ पर चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाकों में। निचले इलाकों में यानी कि दक्षिणी उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ तक जाते जाते ये वेदर सिस्टम फुस हो जाएगा, यानी कि यहाँ तक आते आते इसमें जान नहीं रहेगी, मॉइस्चर डिप्लीट हो जाएगा और छत्तीसगढ़ में मौसम साफ रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी कोई वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देने वाली है। और 17-18 तारीख के आसपास आप देख रहे हैं कि ये 17 तारीख के आसपास आप देखोगे कि ये श्रीलंका के ऊपर ये लो प्रेशर या वेल मार्क लो प्रेशर एरिया आ जाएगा, और ये श्रीलंका के साथ साथ तमिलनाडु और केरल में बारिश हो जाएगी। 18 तारीख को बारिश की गतिविधियां दक्षिणी तमिलनाडु में बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह का मौसम रहने की हमें संभावना अभी फिलहाल दिखाई दे रही है। और अगर इसमें हम चलते हैं आगे, तो इसको देखते हैं। हाँ, तो ये इस समय जो मतलब कि रेनफॉल का जो स्टैटिस्टिक्स है, वो 1 जनवरी से 12 फरवरी का अगर आप देखते हैं, तो उसमें आप देखिए कि ये पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख -38% है। और वैसे ये प्लस माइनस में जब होता है -19 से +19 तक नॉर्मल आता है। तो -14% है हिमाचल प्रदेश, लेकिन यहाँ पर बारिश हुई है। उत्तराखंड में -30% है, यानी उत्तराखंड और ये इलाकों में नहीं हुई है, हिमाचल में फिर भी कुछ बारिश हुई है। पंजाब में 14% की बढ़ोतरी है। 17% की कमी वेस्ट राजस्थान में, 3% ज्यादा है ईस्ट राजस्थान में। पश्चिमी मध्य प्रदेश में 10% की कमी है, उत्तर प्रदेश में भी 10% की कमी है पश्चिमी में। तो यही इलाके हैं जहां पर बारिश हुई है। बाकी सारे इलाके तो बहुत ज्यादा पीछे दिखाई दे रहे हैं। और अगर यहाँ पर जाए तो ये कोकण और गोवा में भी 19% की कमी, यानी कि बिल्कुल मार्जिन पर है। और केवल तमिलनाडु में बारिश ज्यादा हुई है, और केरल में, तमिलनाडु में देखिए 100% ज्यादा हुई है, यानी डबल जितनी होनी चाहिए उससे डबल हुई है, और केरल में 13% ज्यादा हुई है। और अगर देखा जाए तो झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और विदर्भ में बारिश नहीं हुई है। तो अभी यानी कि जो बारिश है वो 47% कम चल रही है, यानी कि अभी तक का सबसे सूखा जो सर्दी का मौसम है ये, यानी कई सालों की तुलना में ये जो 2026 है दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि मार्च में जाकर के प्री मानसून गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ सकती हैं और बारिश की संभावना थोड़ी सी बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन उस पर नजर रखे रहेंगे और आपको लगातार इसका अपडेट देते रहेंगे। स्काई बेड वेदर में अभी के लिए इतना ही।